Hello students, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read lesson third, question and answers. हम पढ़ रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में, जिसमें जो पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको कंप्लीट किया था। इसके बाद में जो सेकंड स्टोरी थी अपनी द ब्लैक एरोप्लेन, वो भी कल कंप्लीट की थी। लेकिन आज उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, द ब्लैक एरोप्लेन का लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, आई विल टेक द रिस्क। देखिए क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क। पहला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कोमा में है ये, और ये फुल स्टॉप। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर, लिखिए आगे, वाई डज द नरेटर why does the narrator take it क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी का। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्या क्वेश्चन है। आई विल टेक द रिस्क, कि मैं जोखिम लूँगा या कोई खतरा उठाऊँगा। रिस्क का मतलब व्हाट इज द रिस्क, कि ये रिस्क क्या है, उस जो ऑथर है उसके लिए रिस्क क्या है, क्या जोखिम है उसके लिए। वाई डज द नरेटर टेक इट, कि जो वर्णन करता है वो इसे क्यों लेना चाहता है, जो वर्णन करता है वो इसे क्यों लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, जो नरेटर है वर्णन करता है। तो देखिए इसका जो चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि एक जो बड़ा ह्यूज स्टॉर्म आया था, एक बड़ा तूफान आया था, और जो ब्लैक क्लाउड्स हो गए थे जिसमें उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ऑथर को। तो वो उसकी इच्छा घर जाने की थी। इसलिए मेन बात तो यह है कि वो उसने जो जजमेंट लिया था वो घर जाने के लिए लिया था और ब्रेकफास्ट करना था उसको उधर ध्यान नहीं था रिस्क, कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। जो प्लेन चला रहा था वो जो पायलट था, तो वो घर जाना चाहता था। तो मेनली बात ये थी इसके लिए। तो ये इस पाठ के आधार पर हम लिखेंगे इसमें जो भी बात है। और उसका हॉलीडे था जो अपनी फैमिली के साथ में वो बिताना चाहता था, अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाहता था, जो हॉलीडे था उसमें। तो लिखिए इसका आंसर आप। आंसर है इसका लिखिए आंसर, ए ह्यूज स्टॉर्म, यहाँ से शुरू करो इसको, ए ह्यूज स्टॉर्म, ए ह्यूज स्टॉर्म was brewing up and the author was
and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family full stop. So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हिंदी में भावार्थ सुनिए इसका। देखिए यहाँ से ए ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रीविंग अप, कि एक बड़ा तूफान आ रहा था, तेज़ी से आ रहा था। ब्रीविंग अप का मतलब बढ़ता हुआ। एंड द ऑथर वाज कीन, और जो लेखक था वो जिज्ञासु था। कीन का मतलब है जिज्ञासु यहाँ पर। द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम, अपने घर पहुँचने में जिज्ञासु था। अपना हॉलीडे अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, मतलब अपनी छुट्टी परिवार के साथ बिताने के लिए जिज्ञासु था, कीन था। सो इस प्रकार ही डिसाइडेड टू फ्लाई, इस प्रकार उसने निश्चय किया इस स्टॉर्म में से होकर के ही अपने जो विमान को उड़ाने का निश्चय किया। ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस, मतलब वह अपना जो चांस है उसको गंवाना नहीं चाहता था फैमिली से मिलने के लिए ब्रेकफास्ट पर। तो ब्रेकफास्ट पर फैमिली से मिलने के लिए ये चांस वो गंवाना नहीं चाहता था। थस ही टुक द रिस्क, इस प्रकार उसने रिस्क लिया। इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो, चाहे जो विजिबिलिटी है, जो उसका जो दृष्टिकोण है देखने योग्य है, उसके लिए ज़ीरो था इन द स्टॉर्म, तूफान में। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, और इसका ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस। लिखिए डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. The aeroplane into the storm. ये है सेकंड क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। देखिए डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, कि नरेटर के अनुभव का वर्णन करो। एज ही फ्लू द एरोप्लेन, जैसे कि उसने इस इतने तूफान में एरोप्लेन को उड़ाया, उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था, उसका वर्णन करना आपको इसमें। क्या क्या सामना उसने किया, किस प्रकार से उसने उस विमान को उड़ाया, ये सब बातें इसमें लिखनी है। तो लिखिए आंसर, एज द पायलट entered the storm, as the pilot entered the storm, his plane started jumping and twisting. तो देखिए लिखा है क्या है इसने, एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। ही कुड नॉट सी एनीथिंग। आगे लिखिए, ही कुड नॉट सी एनीथिंग। He could not see anything outside the plane, as it was black. When he looked at compass and other instruments they had stopped to function due to storm.
आगे लिखिए, इट वॉज ए टेरिबल, इट वॉज ए टेरिबल, इट वॉज ए टेरिबल and fearsome experience, and fearsome experience, fearsome experience for him, experience for him. Then he saw another black aeroplane. Then he saw another black aeroplane, black aeroplane. Then he saw another black aeroplane. By his side, by his side, by his side, and the pilot of the plane, and the pilot of the plane, and the pilot of the plane, and the pilot of the plane signaled him to follow, signaled him to follow, signaled him to follow. It was a surprise for the narrator, as the other black plane, as the other black plane as the other black plane was having to light, was having to light, having to light on its wings, on its wings. He followed him without any choice. He followed him without any choice. Without any choice. Without any choice, and landed safely on the runway. And landed safely on the runway, safely on the runway. ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नोट कीजिए इसको। हिंदी मीन देखिए इसका, यहाँ से था एज द पायलट एंटर द स्टॉर्म, जैसे ही ये पायलट है वो इस तूफान में घुसा, प्रवेश किया। हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, उसका प्लेन है वो हिलने डुलने लग गया। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं देख सकता था। आउटसाइड द प्लेन,
इस प्लेन के बाहर, एज इट वॉज ब्लैक, सब कुछ जैसे कि सब कुछ काला था। वैन ही लुकड एट कंपास, जब उसने दिशा सूचक यंत्र देखा, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य उपकरण देखे, दे हैड स्टॉप टू फंक्शन, वे कार्य करने से रुक गए। ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू का मतलब होता है कारणवश, ड्यू टू स्टॉर्म मतलब इस तूफान के कारणवश। इट वाज ए टेरिबल मतलब ये एक भयानक था, एंड फियरसम और डरावना अनुभव था, फॉर हिम उसके लिए। इसके बाद में देखिए, देन ही सा अनोदर ब्लैक एरोप्लेन, इसके बाद में ये बताया था स्टोरी में कि इसके बाद में उसने दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा उसकी तरफ, जिस एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम, और उस पायलट का जो उस प्लेन का जो पायलट था वो उसको सिग्नल दे रहा था अपना, उसका फॉलो करने के लिए, पीछा करने के लिए, फॉलो करने के लिए उसको सिग्नल दे रहा था। इट वॉज ए सरप्राइज फॉर द नेरेटर, ये नेरेटर के लिए एक आश्चर्य था। एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग टू लाइट, ये दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके लाइट थी उसके विंग्स पर। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, उसने उसका बिना इच्छा करते हुए उसका फॉलो किया, पीछा किया। एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और वह सुरक्षित तरीके से अपने रास्ते पर आ गया। इस प्रकार से उसका जो एक्सपीरियंस है राइटर का, इसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए वाई डज द नेरेटर, देखिए वाई डज द नेरेटर, why does the narrator say, why does the narrator say I landed and was not sorry, I landed and was not sorry, and was not sorry to walk away, to walk away, to walk away from the old Dakota, from the old Dakota, from the old Dakota। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद में हल करते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डज द नेरेटर से, कि जो वर्णन करता है, जो लेखक वो क्यों कहता है कि मैं जब नीचे उतरा, जब लैंड किया मैंने या नीचे उतरा, तो मैं बिल्कुल भी मैंने बुरा नहीं समझा था, बिल्कुल भी दुखी नहीं था। या टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मतलब जो पुराना जो डकोटा था उससे दूर जाने के लिए मैंने बिल्कुल भी उसको बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा उसको बुरा, क्यों दुखी नहीं हुआ वो, सॉरी क्यों नहीं हुआ, सॉरी का मतलब बुरा लगना यहाँ पर या दुखी होना, तो क्यों नहीं लगा भाई, तो ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर देना है आपको। क्यों नहीं लगा, क्योंकि पायलट तो था वो खुश था लैंड करके बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, और जो डार्क क्लाउड्स वगैरह उनको, मतलब काले जो बादल थे उनको उसकी किसी प्रकार की उसको परवाह नहीं थी। तो लिखिए इसका आंसर, लिखिए द पायलट वाज डिलाइटेड, द पायलट वाज डिलाइटेड to land safely, to land safely, to land safely after being caught, after being caught
after being caught in a dense storm, in a dense storm of dark clouds, of dark clouds, and was not sorry, and was not sorry to walk away, to walk away, to walk away from the old Dakota, from the old Dakota, from the old Dakota. He was filled with gratitude. He was filled with gratitude. He was filled with gratitude for the pilot in the other, for the pilot in the other, in the other, for the pilot in the other black aeroplane, black aeroplane, black aeroplane, black aeroplane, and desperately wanted to, and desperately wanted, desperately wanted to, desperately wanted to thank him for helping, to thank him for helping, thank him for helping in such a fearsome, in such a fearsome, in such a fearsome situation, fearsome situation, full stop. He was indeed feeling sorry. He was indeed feeling sorry. He was indeed feeling sorry that he could not thank, that he could not thank his benefactor, his benefactor, his benefactor, his benefactor enough for helping him, enough for helping him, enough for helping him land on the runway, helping him land on the runway, land on the runway safely, full stop. नोट कीजिए इसको।
अब देखिए इसका जो भावार्थ है, द पायलट वॉज डिलाइटेड टू लैंड, मतलब नीचे उतर कर के पायलट खुश था, सुरक्षित था। आफ्टर बीइंग कोट इन ए डेंस स्टॉर्म, यानी एक सघन या घने तूफान में फंस करके भी वो खुश था। ऑफ डार्क क्लाउड्स, काले बादलों में। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और इस ओल्ड जो डकोटा जो विमान का नाम है, उससे जब वो दूर चला गया तो भी उसको बुरा नहीं लगा था। ही वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड फॉर द पायलट इन द अदर ब्लैक एरोप्लेन, और उसके हृदय में संवेदना सी भर गई, ग्रेटिट्यूड भर गई दूसरे पायलट के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था। एंड डेस्परेटली वांटेड, और निराशाजनक ये चाहता था, टू थैंक हिम, कि वह निराशा से उसे थैंक बोलना चाहता था, वो उसको धन्यवाद देना चाहता था, तो उसको थैंक करना चाहता था। फॉर हेल्पिंग इन सच ए फियरसम सिचुएशन, एक डरावनी और भयानक सिचुएशन में, स्थिति में। ही वॉज इंडीड फीलिंग सॉरी, सचमुच उसे बुरा तो लगना था। दैट ही कुड नॉट थिंक, लेकिन जो वह सोच नहीं, दैट ही कुड नॉट थैंक हिज बेनिफैक्टर, जो कि लेकिन वह क्या नहीं कर सकता था, उसको जो सहायता करने वाला था, उसका सहायक व्यक्ति था, बेनिफैक्टर था, लाभ देने वाला व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता था, थैंक नहीं कर सकता था। पर्याप्त रूप से उसकी सहायता की थी उसने सेफली रनवे पर उतारने के लिए, सुरक्षित तरीके से उस रनवे पर उतारने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेड the woman in the control center look at the narrator strangely, क्वेश्चन मार्क। आंसर देखिए इसका, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या क्वेश्चन है। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ये कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी थी उसने अजीब तरीके से उस नरेटर की ओर क्यों देखा, जो नरेटर है उसको अजीब तरीके से क्यों देखा, जो कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी हुई थी उसको स्ट्रेंजली क्यों देखा इतना। तो लिखिए इसका आंसर, लिखिए द वुमेन in the control center looked at the narrator strangely because
because when the narrator because when the narrator mentioned about the black aeroplane that helped him land safely on the runway, full stop. She gave him a surprised look and told him that no one except the narrator's plane was in the sky during the storm. During the storm full stop. During the storm, even the radar reflected the narrator's plane as the only one in the night sky. फुल स्टॉप। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए यहाँ से था द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर में उस महिला ने उस नरेटर की ओर विचित्र तरीके से देखा। बिकॉज क्योंकि वैन द नरेटर मैंशन, जब नरेटर ने ये बताया उसको या वर्णन किया अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसकी सहायता की थी उसको उतारने में सुरक्षित तरीके से उस रनवे पर। शी गैव हिम ए सरप्राइज, उसने उसको एक सरप्राइज़ दिया था लुक देखने से, एंड टोल्ड हिम, और उससे बताया दैट कि नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन,
कि नरेटर के प्लेन को छोड़ करके कोई भी प्लेन स्काई में नहीं था इस तूफान के समय। इस तूफान के दौरान कोई भी, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तूफान के दौरान कोई भी नरेटर का प्लेन वहाँ पर नहीं था। इवन द रडार रिफ्लेक्टेड द नरेटर्स प्लेन एज द ओनली वन इन द नाइट स्काई। और यहाँ तक कि जो रडार है उसने भी ये बताया था, उसने भी ऐसा रिफ्लेक्ट प्रभाव डाला था कि नरेटर का ही प्लेन था केवल एक नाइट स्काई में, रात्रि को आकाश में केवल नरेटर का ही क्या था, प्लेन था। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए who do you think helped who do you think helped the narrator to reach safely discuss this among yourselves and give reason for your answer, and give reasons for your answer, देखिए प्रश्न को समझते हैं पहले। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर, कि आप क्या सोचते हो कि नरेटर की हेल्प किसने की सुरक्षित तरीके से उतारने में। इसको अपने आप, इसका डिस्कस करना है, चर्चा करनी है अपने आप के बीच, और एक सटीक इसका आंसर देना है। एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और आंसर का कारण ही बताना है कि किसने हेल्प की, तो क्यों, किस प्रकार से की। लास्ट में इसमें बताया नहीं गया कि इस जो चैप्टर में कि जो ऑथर है, राइटर है, उसकी हेल्प किसने की थी। तो ये बताना है इसमें कि राइटर की हेल्प किसने की थी आपके अनुसार, इस स्टोरी के आधार पर, बेस पर आपको बताना है। लिखिए इसका आंसर। आंसर है इसका although there is no definite answer to express who was the unknown pilot who helped the narrator we can assume that
probably it was the probably it was the probably it was the narrator himself who overcame his fear in the midst of a storm in the midst of a storm midst of a storm as no other plane was visible in the radar except the narrator's Dakota DS088 in that frightening situation आगे लिखिए in that frightening situation the pilot might have fantasized that someone came to his help that someone came to his help however it is evident that he was a good pilot himself who was brave enough to fly through a dense and turbulent storm and land on
रनवे सेफली, रनवे सेफली। ये है क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए इसको। फिर इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑल दो यद्यपि देर इज़ नो डेफिनेट आंसर, कि कोई भी निश्चित उत्तर नहीं है, टू एक्सप्रेस यानी बताने के लिए, हूँ वाज द अननोन पायलट, की ये अननोन पायलट कौन था जिसने नरेटर की सहायता की थी। वी कैन एज्यूम मतलब हम पता लगा सकते हैं, हम मान सकते हैं कि प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ, कि शायद ये नरेटर अपने आप होगा जिसने अपने आप इस बैग को दूर किया। इन द मिडस्ट ऑफ ए स्टॉर्म, इस तूफान के बीच में, एज नो अदर प्लेन वाज विजिबल इन द रडार, कि रडार के अलावा कोई भी प्लेन है वहाँ पर रडार पर दिखाई नहीं दिया, जो डकोटा 088 के अलावा। इन दैट फ्राइटनिंग सिचुएशन, और इस डरी हुई सिचुएशन में, डरती हुई स्थिति में, द पायलट माइट हैव फैंटिसाइज्ड दैट समवन केम टू हिज हेल्प, और पायलट ने ऐसा, उसने कोई कल्पना की है कि उसकी सहायता करने के लिए कोई आया होगा। हाउएवर इट इज़ एविडेंट दैट, फिर भी ये गवाह है कि ही वाज ए गुड पायलट हिमसेल्फ, अपने आप भी वो क्या था, एक अच्छा पायलट था। हु वाज ब्रेव इनफ टू फ्लाई, जो बहादुर था इसको उड़ाने में। थ्रो ए डेंस एंड टर्बुलेंट स्टॉर्म, इस उपद्रवी तूफान के अंदर। टर्बुलेंट का मतलब है उपद्रवी या हुड़दंगी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। एंड लैंड ऑन द रनवे सेफली, और इस धरती पर आराम से वो है सेफली उतर गया, आसानी से उतर गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये क्वेश्चन इसी के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे हैं आपके। ओके, थैंक्स।